बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। इस वीडियो में घात घातांक एवं कॉर्णी से पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट टाइप पर आधारित क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया जाएगा 3 की घात 34, 2 की घात 51 एवं 7 की घात 17 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है या सबसे छोटी संख्या कौन सी है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल धैर्यपूर्वक वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए, सीखिए। और लास्ट में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा जिसे सॉल्व करके उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए दोस्तों, सॉल्व करते हैं इसको सॉल्यूशन। ठीक है, बिल्कुल धैर्यपूर्वक समझेंगे। क्वेश्चन दिया गया है 3 की घात 34, 2 की घात 51 और दिया गया है 7 की घात 17। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन दिया गया होगा तो सबसे पहले आप घात का यानी पावर का, ठीक है, पावर का आप HCF निकालेंगे। ठीक है, HCF निकालेंगे पावर का। तो घात क्या है, 34 है, 51 है और 17 है। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों संख्याओं को विभाजित कर दे वही महत्तम समापवर्तक होगा। तो महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, 34, 51, 17 का महत्तम समापवर्तक 17 हो जाएगा, क्योंकि 17 ही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 34 को भी विभाजित कर देगी, 51 को भी और 17 को भी। दोस्तों यहाँ HCF निकालना बिल्कुल सिंपल होता है, आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, देखिए 3 की घात जो HCF आएगा उसको पावर के रूप में लिखेंगे, सभी के पावर के रूप में। तो 3 की घात 17 हो गया, 2 की घात 17 हो गया और 7 की घात 17 हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप बिल्कुल सिंपली समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, अब 17 में हम किसका मल्टीप्लाई कर दें कि 34 हो जाए, तो 17 में हम 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 की घात 34 हो जाएगा। ठीक है, 17 में हम किससे मल्टीप्लाई कर दें कि 51 हो जाएगा, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 की घात क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। 17 में हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 17 हो जाए, तो 1 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। देखिए दोस्तों, एक फार्मूला होता है ए की पावर m की पावर n का फार्मूला होता है ए की पावर m इंटू n होता है। ठीक है दोस्तों, यह आपको पता होना चाहिए। देखिए यह इस रूप में दिया गया है ए की पावर m इंटू n। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर m की पावर n। तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। देखिए 3 की घात हम 2 लिख देंगे। ठीक है, ए की पावर m की पावर n यानी 17। दोस्तों यहाँ घात को समान करना होता है, उसके बाद उत्तर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 की घात 17 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार हम यहाँ से 7 की घात 1 की घात हम 17 लिख देंगे। ठीक दोस्तों, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो देखिए 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक, 9 की घात 17 हो गया, और यहाँ से 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 की घात 17 हो गया। ठीक है, 7 की घात 1 यानी 7 हो गया, 7 की घात 17 हो गया। सबसे पहले आप क्या करेंगे, घात को समान कर देंगे। ठीक है, देखिए घात पावर क्या हो गया, सभी का समान हो गया। देखिए यहाँ समान नहीं था तो आप क्या करेंगे, पावर को समान कर देंगे। जिसका दोस्तों आधार सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी संख्या होगी, अगर पावर यानी घात समान है। ठीक है, जिसका आधार सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी संख्या होगी अगर पावर सभी के समान है। ठीक है, देखिए जैसे ए की पावर m है, ए की पावर m है तो इसे आधार कहेंगे और यम को दोस्तों घात कहेंगे। ठीक है, तो जिसका आधार सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी संख्या होगी अगर पावर समान है। देखिए सबका पावर क्या है, समान है, 17 17 17 है। ठीक है, तो जिसका आधार सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है, तो आधार किसका सबसे बड़ा है, तो 9 सबसे बड़ा है। और 9 आया कहाँ से, हमने किसको सॉल्व करते हुए 9 की घात 17 लेकर आया है, तो 3 की घात 34 को हमने सॉल्व करते हुए 9 की घात 17 के रूप में बदला है। तो दोस्तों सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 9 की घात 17 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 3 की घात 34 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 3 की घात 34 ही दोस्तों क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। ठीक है, जिसका आधार सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी संख्या होगी। सबसे बड़ा आधार किसका है, 9 का है।
ठीक है। 9 सबसे बड़ी संख्या है आधार में, तो यही सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अगर घात आपस में समान है और 9 की घात 17 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 3 की घात 34 को, क्योंकि 3 की घात 34 को हमने सॉल्व करते हुए 9 की घात 17 के रूप में बदला है। तो दोस्तों 3 की घात 34 यही सबसे बड़ी संख्या होगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ गए होंगे। समझ गए हो तो लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा। दूसरा क्वेश्चन है दूसरा दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, 2 की घात 50, 3 की घात 40, 4 की घात 30 और 5 की घात 20। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें बताना है दोस्तों सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, 2 की घात 50, 3 की घात 40 और 4 की घात 30, ठीक है, और 5 की घात 20। सबसे पहले आप क्या करेंगे, पावर का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। ठीक है, ये जो घात दिया गया है इसका आप महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, यानी 50, 40, 30 और 20 का महत्तम समापवर्तक यानी HCF निकालेंगे। तो दोस्तों इसका HCF क्या होगा, महत्तम समापवर्तक क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, जो 50 को भी, 40 को भी, 30 को भी, 20 को भी विभाजित कर दे। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 10 होगी। वही 10 क्या होगा, महत्तम समापवर्तक होगा। ठीक है, यहाँ आप महत्तम समापवर्तक सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 की घात जो महत्तम समापवर्तक आएगा उसको पावर के रूप में लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ से देखिए 4 की घात यहाँ से 10 हो गया और 5 की घात 10 हो गया। ठीक है, यहाँ तक आप सिंपल तरीके से समझ गए होंगे। 10 में हम किसका मल्टीप्लाई कर दें कि 50 हो जाए, तो 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 10 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि 40 हो जाए, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से देखिए 10 में हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 में हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे कि 20 हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फार्मूला क्या होता है, ए की पावर m की पावर n है, तो इसका फार्मूला होता है ए की पावर m इंटू n होता है। ठीक है, देखिए यह क्या है, ए की पावर m इंटू n के रूप में होगा, यह m है, यह n है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, देखिए अब आप कैसे करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं ए की पावर m की पावर n, यानी ए क्या है, 2a है और यम क्या है, 5 है, तो ए की पावर m की पावर n यानी 10 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार हम यहाँ से 3 की घात 4 की घात 10 लिख सकते हैं। यहाँ से 4 का क्यूब हो जाएगा की घात 10 हो गया, और यहाँ से 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, 5 का होल स्क्वायर की पावर 10 हो गया। यहाँ तक आप सिंपल सा समझ गए होंगे। तो देखिए यहाँ से अब आप क्या करेंगे, 2 की घात 5 के कितना हो जाएगा, 2 की घात 5 हो जाएगा दोस्तों 32 हो जाएगा। ठीक है, 32 की घात 10 हो गया, और 3 की घात 4 क्या हो जाएगा, तो दोस्तों 3 की घात 4 81 हो जाएगा, 81 की घात 10 हो गया। ठीक है, 4 की घात 3 क्या हो जाएगा, तो 64 हो जाएगा, 64 की घात 10 हो गया। ठीक है, और यहाँ से 5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो गया, 25 की घात 10 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो देखिए घात क्या हो गया, सभी का समान हो गया। आप घात सभी का समान कर देंगे इस तरीके से करते हुए, जिसका दोस्तों आधार सबसे बड़ा होगा। ठीक है, जिसका आधार सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी संख्या होगी, और जिसका आधार सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटी संख्या होगी। अगर घात क्या है, समान है तब। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। अगर घात समान है तो जिसका आधार सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी संख्या होगी। तो देखिए 81 यहाँ क्या है, आधार में सबसे बड़ी संख्या है, तो दोस्तों यही क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या। और यह कहाँ से आया है, तो इसे हमने सॉल्व किया, 3 की घात 40 को हमने सॉल्व करते हुए 81 की घात 10 के रूप में बदला है। तो दोस्तों सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 3 की घात 40, यानी यह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 3 की घात 40 को, यही सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 3 की घात 40। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे सबसे छोटी संख्या बोला जाता तो आधार में सबसे छोटी संख्या क्या है, तो आधार में सबसे छोटी संख्या 25 है, और 25 की घात 10 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 5 की घात 20 को। तो दोस्तों यही सबसे छोटी संख्या हो जाती, लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या 3 की घात 40, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे इसे भी।
तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, 2 की घात 250, 3 की घात 150, 5 की घात 100 तथा 4 की घात 200 में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखिए बिल्कुल सिंपल सा करेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए 2 की घात 250, 3 की घात 150, 5 की घात 100 और 4 की घात 200, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो घात दिया गया है उसका आप एचसीएफ निकाल लेंगे, ठीक है। एचसीएफ निकालना बिल्कुल आसान होगा, इसका आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए 250 है, ठीक है, 150 है, लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तो हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। 100 हो गया और 200 हो गया, ठीक है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो चारों को पूर्णतः विभाजित कर दे वही महत्तम समापवर्तक होगा। तो 250, 150, 100 और 200 को वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्णतः विभाजित कर दे, तो वह 50 है जो चारों को पूर्णतः विभाजित कर देगी और वह बड़ी से बड़ी संख्या भी है, ठीक है। 50 ही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो चारों को पूर्णतः विभाजित कर देगी, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए जो महत्तम समापवर्तक आएगा उसको घात के रूप में बदल देंगे। तो 2 की घात 50 हो गया, ठीक है, 3 की घात 50 हो गया और 5 की घात 50 हो गया और 4 की घात 50 हो गया, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए 50 में हम किसका मल्टीप्लाई करें कि 250 हो जाए, तो हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 50 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 150 हो जाए, यानी 3 से कर देंगे। 50 में किसका मल्टीप्लाई करें 100 हो जाए तो 2 से कर देंगे, ठीक है। 50 में किसका मल्टीप्लाई करें कि दोस्तों कितना हो जाए 200 हो जाए तो हम 4 से, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से अब आप क्या करेंगे, फार्मूला क्या होता है, ए की पावर एम की पावर एन, फार्मूला क्या होता है, ए की पावर एम इंटू एन होता है। देखिए इंटू के रूप में दिया गया है तो इसको हम ए की पावर एम की पावर एन के रूप में बदल सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 2 की घात 5 हो गया, की घात 50 हो गया, यहाँ से 3 की घात 3 की पावर 50 हो गया और 5 की घात 2 का पावर 50 हो गया और 4 की घात 4 का पावर कितना हो गया 50 हो गया, ठीक है। यहाँ तक आप आसानी से समझ गए होंगे। तो 2 का घात 5 कितना हो जाएगा, तो 32 हो जाएगा। 32 की घात 50 हो गया। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा। 27 की घात 50 हो गया, ठीक है। और 5 का होल स्क्वायर यानी 25 हो जाएगा। 25 की घात 50 हो गया और दोस्तों 4 की घात 4 क्या हो जाएगा, 256, 256 की घात 50 हो जाएगा, ठीक है। देखिए घात क्या हो गया, सभी का समान हो गया। तो जिसका आधार सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी संख्या होगी और जिसका आधार सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटी संख्या होगी। तो दोस्तों यहाँ हमसे पूछा जा रहा है सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो देखिए आधार में सबसे छोटी संख्या क्या है, 27 है, ठीक है। आधार में सबसे छोटी संख्या क्या है दोस्तों, 25 है, माफ़ कीजिएगा, सबसे छोटी संख्या क्या है, 25 है आधार में, ठीक है। आधार में सबसे छोटी संख्या क्या है, 25 है। और यह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमने किसको सॉल्व करते हुए इसको लेकर आया है, तो 5 की घात 100 को हमने सॉल्व करते हुए 25 की घात 50 के रूप में बदला है। तो यही दोस्तों क्या हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या यानी 5 की घात 100 सबसे छोटी संख्या यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों यह क्वेश्चन आपके लिए है, होमवर्क का क्वेश्चन है, इसे आप सॉल्व करिए और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।